मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आए जिसमें 69 बीपीएससी पीटी के बारे में रणनीति पूछा गया कि क्या रणनीति होना चाहिए। और मैं जैसा कि मैं मेंस को लेकर फोकस करता हूं और मेंस के बारे में ही आपको बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप बीपीएससी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं और मेंस का जो एरिया है सिलेबस को आप कवर कर लेते हैं, तो आपका 75% जो समस्या है, जो एरिया है आपका बीपीएससी पीटी का प्रीलिम्स का, वो भी आपका कवर हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप मेंस को अच्छा कर लेंगे तो आपका पीटी भी निकल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको अभ्यास करना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है। बाकी प्रीलिम्स में कुछ रखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग रणनीति पूछे हैं तो मैं रणनीति भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो अभी भी आपके पास समय है। ये जो नंबर है इस पे आप आ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और याद रखेंगे कि यहाँ बहुत कम समय में आपका जो है ना मेंस का एरिया आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको लेखन कला सिखाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, बच्चों की तरह सिखाया जाता है कैसे आपको लिखना है, जीरो से आप कैसे लेखन कला को सीखेंगे। अभी भी आपके पास समय है, आप चाहें तो आ सकते हैं वहाँ ग्रुप में। बहुत ही कम चार्जेज है, कोई भी किसी भी फैमिली का कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है हमसे, इतना कम चार्जेस है, याद रखिएगा। और याद रखेंगे ये मौका गंवाएं नहीं आप लोग, ठीक है। बीपीएससी जो है अब आपका जो है एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। 30 सितंबर को जो है आपका पीटी है, फिर दिसंबर में आपका मेंस है। बहुत ही कम टाइम मिला है आपको पीटी और मेंस के लिए। अगर आप सोचते हैं कि पीटी के बाद आप मेंस को तैयारी कर लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप समस्या के घेरे में आ जाएंगे, और हो सकता है कि आप फिर मेंस जो है आपका नहीं निकले और आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, तो नंबर आपको नहीं मिलेगा और फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे महारथी हैं जो प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में बैठेंगे और वो पहले से ही प्रैक्टिस में रहते हैं। कोई कुछ पद पे हैं, कोई वीडियो हैं, या कोई यूपीसी का तैयारी कर रहे हैं, या कोई सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उनके बीच में आप बैठेंगे मेंस से। मान लीजिए आपका पीटी निकल भी गया तो है ना, पीटी पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर लिए, बहुत समय दे दिए उस पर, 8-9 घंटा पीटी पे दे कर आप पीटी को फोड़ भी दिए, तो मेंस में जाकर के मानते हैं थोड़ा सा आप पीटी के बाद बूस्ट होइएगा, लेकिन फिर भी आप मेंस का पूरा प्रॉपर आप तैयारी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास जो समय है ये गोल्डन टाइम है आपका पूरा बीपीएससी के लिए, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए आपका जो पूरा का पूरा एग्जाम होता है ना, इसका रीड जो होता है ना, वो आपका मेंस होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार मेंस 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 बोलता हूँ, क्योंकि याद रखिएगा कि मेंस जो है पूरा एग्जाम का रीड है सिविल सेवा का। अभी से आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए और थोड़ा ध्यान देंगे कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा गाना का आवाज़ आ रहा होगा, एक्चुअली बहुत तेज़ साउंड बज रहा है बाहर में, तो आप मेरे बातों को ध्यान सुनेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि पीटी का जो रणनीति है उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जैसा कि प्रीवियस आप देखते आए हैं कि पहले जो क्वेश्चन पूछे आए थे वो क्वेश्चन मतलब रटन विद्या पर आधारित होते थे बीपीएससी का, ठीक है, उतना टफ नहीं होता था। मैं बीपीएससी का क्वेश्चन को प्रीवियस देखा हूँ, ठीक है। और 68 बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो जो है थोड़ा सा टफ हुआ है, निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग में रहते हुए आप मतलब कि ब्लाइंड टिक तो कर नहीं सकते हैं, आपका ज़्यादा चांस होगा गलत हो जाएंगे अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप मेरे बातों को। 69 बीपीएससी जो होगा उसमें भी आपका क्वेश्चन जो होंगे ना वो डिफिकल्ट ही होंगे, 68 से ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं ना तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा लड़ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हो सकता है आपका ये 69 बीपीएससी पीटी में देखने को मिले। और फिर भी अगर नहीं तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, याद रखेंगे कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आप आउट हो जाइएगा एग्जाम से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अब हमको तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो पीटी में है ना ये 4 सब्जेक्ट जो हो गया आपका हिस्ट्री में खासकर आपका मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा प्रश्न आते हैं। साइंस जो है उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका 10-10 नंबर का आता है, 30 नंबर का इक्वल सब में आता है, मतलब सब में आपको बराबर मेहनत करना है ना। बिहार स्पेशल, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल का जानते हैं कितना महत्व है इस एग्जाम में, है ना। बिहार स्पेशल अच्छा करेंगे तो रिजल्ट भी आपका अच्छा रहेगा, है ना। और चौथा है आपका करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ तक कि प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स में है ये है, और मेंस के लिए तो करेंट अफेयर, बिना करेंट अफेयर का आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा, है ना। तो करेंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना है, पेपर आपको डेली पढ़ना है। बाकी जो ये 3 एरिया बच गया आपका, ठीक है, साइंस हो गया आपका, फिर से आपका बिहार स्पेशल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें भी खासकर आप देखें गांधी युग के बाद से ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनिएगा, यही 4 एरिया है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है, मेहनत करना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिएगा,
अधिकतर छात्र क्या करते हैं कि उनको ये बताया जाता है कि यही 4 एरिया को तुम ध्यान से बार-बार पढ़ते रहना है, लेकिन इसी पे वो पूरा समय दे देते हैं। होता क्या है नतीजा कि ये चारों एरिया को अधिकतर मतलब आप देखिएगा तो अधिकतर छात्र जो है ना, इस चारों एरिया को बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हैं, है ना? लेकिन बाकी का सब्जेक्ट जो होता है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, इस पे वो फ़ोकस नहीं करते हैं। मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा, इस पे वो फ़ोकस नहीं करते हैं और इससे भी तो प्रश्न आपके होते हैं। हो सकता है इस बार आपका इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रश्न पूछ देगा, आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? ज्योग्राफी से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, आप क्या कीजिएगा? उसमें भी आप फँसते हैं तो उसमें भी ये इधर का तो प्रश्न छूटता ही है आपका हिस्ट्री का। आप ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा प्रश्न आप उसमें बना के चलाइएगा, पूरा का पूरा हिस्ट्री का प्रश्न को आप बना के चलाइएगा, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है आपका ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है 5 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, या आप बिहार स्पेशल बहुत अच्छा से पढ़े हैं, उसमें भी कुछ अटपटांग क्वेश्चन आ गया, उसमें भी आप 5-6 गलत करके चलाएँ, ठीक है? लेकिन बैलेंस आप तैयारी कीजिएगा ना, इकोनॉमिक्स के बारे में समझिएगा ना, इकोनॉमिक्स क्या है? ये नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दिए हैं उसको हम। कुछ नहीं जान रहे हैं, क्या है चलिया समिति, है ना? क्या है नरसिम्हन समिति, कुछ नहीं, बैंक मुद्रा कुछ नहीं पढ़े हैं, तो फिर कैसे होगा आपका? आर्थिक सर्वेक्षण है, डाटा वाला चीज़ है, उसको आपको बार-बार डाटा वाला चीज़ को देखना है, वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कुछ एरिया है आपका इकोनॉमिक्स का, जहाँ से आपके प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि यही 4 एरिया गुरुजी बताए हैं, सर बताए हैं कि हमको यही 4 एरिया पढ़ना है, तो इसी पे फोकस कर रहे हैं हम। नहीं, सिविल सेवक बनना है तो आज और अभी से बैलेंस तैयारी कीजिए, हर सब्जेक्ट का महत्व को समझिए, ठीक है? और ज्योग्राफी को पढ़िए, समय दीजिए, इकोनॉमिक्स को पढ़िए अच्छी तरीक़ा से, है ना? तो बाकी जो सब्जेक्ट है उससे भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री की दुनिया में ही खो गए, ऐसा खोइएगा तो पूरा ज़िंदगी आपको रोना पड़ जाएगा, याद रखिएगा एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा आपका। बैलेंस तैयारी कीजिए आप, अगर आपको सिविल सेवक बनना है तो। ठीक है? और फ़िलहाल जो आपके पास समय बचा हुआ है, जैसा कि अगर जुलाई में आपका फॉर्म आता है, तो फॉर्म आता है तो फिर क्या होता है ना कि फिर दिमाग में खिचड़ी पकने लगता है कि अब हम क्या करें तैयारी के लिए? अब हम क्या करें? समय नहीं है, क्या पढ़ें, बुक कर दें? कुछ ऑथेंटिक बुक खरीद लीजिए। अगर नहीं पता है कि बुक क्या खरीदना है, तो फिर आप कहते हैं कि व्हाट्सएप पे आ जाइए, बहुत कम चार्जेज़ है, बार-बार हम बोल रहे हैं, इतना कम चार्जेज़ है कि आप आराम से पढ़ लीजिएगा। बात समझे? कुछ ऑथेंटिक बुक, अच्छा बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है? वो बुक मैं आपको बता देता हूँ बार-बार। और समझिए मेरी बातों को ध्यान से, बुक के साथ-साथ जो है ना, अभी से आप समय दीजिए। और अभी जो समय है, वो कोई बोलता है आपको कि हम प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो घंटा घंटा होगा, घंटा याद रखिएगा। अभी से आपका प्रीलिम्स तैयारी कीजिएगा तो मेंस में जाकर फँसिएगा। अभी से आपको जो है प्रीलिम्स का जो है पढ़ाई तो करना ही है आपको, लेकिन उस पे कम समय दीजिए। और अभी आप लगभग 1 से डेढ़ महीना जो है ना, पूरी तरीक़ा से फ़ोकस कर दीजिए मेंस पे। पूरी तरीक़ा से कॉन्संट्रेट हो जाइए मेंस पे। मेंस का सिलेबस को देखिए, उसको हाइलाइट कीजिए। मैंने बहुत कम समय में जीएस पेपर 1 का जो है वो कंप्लीट करवा दिया सबका। सिर्फ करंट अफेयर उसमें चल रहा है, जीएस पेपर 2 भी चल रहा है, एसे भी चल रहा है, और मेरे छात्र बहुत अच्छा उसमें कर रहे हैं। खासकर देखिए, इसमें मेरा कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, उनका मेरे छात्रों का मेहनत का बहुत महत्व है, क्योंकि वो लोग मेहनती हैं और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वो करते हैं। लेखन कला से भले ही शुरू में डर रहे हैं, लेकिन अब सब प्रयास कर रहे हैं और बहुत बेहतर आंसर राइटिंग लिख रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसा मैं जो मतलब लक्ष्य को लेकर आया था, छात्रों को बीपी से निकलवाना है, तो वो भी इस लक्ष्य को मतलब कि पूरा करने में प्रॉपर योगदान कर रहे हैं, ठीक है? मेरे बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है? फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा फ्रेंड्स कि अभी जो है ना, अभी आपको मेंस पे फ़ोकस करना है, मेंस पे, ठीक है? मेंस में आप सिलेबस को निकालिए, अपने टेबल पर रखिए, टेबल पर रख कर के एक हाइलाइटर ले लीजिए, हाइलाइटर से आज आप एक हाइलाइट कीजिए कि हमको आज ये पढ़ना है। तो मदन मालवीय के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ना है, संस्थान विद्रोह पढ़ना है, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, एक-एक पॉइंट ही चयन कीजिए ना आप मेंस का। हम कहाँ बोल रहे हैं कि 50 पॉइंट को एक बार में ले लीजिए देख करके, बाद में तो वही होगा। एक बार में 4-5 को कीजिएगा, आपका टाइम निकल जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, लिखें कहाँ, हम पढ़ें कहाँ। बात समझे? पहले आप सिलेबस को देखिए, हाइलाइट कीजिए, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न का जो है प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रकला से, पाल कला से, है ना, पटना कलम से आपके प्रश्न कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही देता है ना। तो ध्यान रखना है हर चीज़ को, छोटा छोटा चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है? नज़र जो है ना एकदम बिल्कुल चील की तरह रखिए एकदम अब, ठीक है? अब जो आपका समय है वो बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम का, और अभी से अगर आप सही से सही दिशा में चलते हैं, तो याद रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। बीपीएससी 68 में मेंस का सवाल बहुत सारे छात्रों को कहीं न कहीं हतोत्साहित किया है, डर गए हैं देखकर। डरना नहीं है, क्वेश्चन है, सबके लिए वो कठिन है, सिर्फ़ आपके लिए तो कठिन नहीं है। बस अभ्यास से ही ये संभव है कि आप खुद को बेहतर कर सकते हैं। जितना आप लिखेंगे, जितने बिंदु पे आप नज़र गड़ाएँगे, उसे बार-बार पढ़ेंगे, फिर उसे लिखेंगे, देखिए
लेखन कला से मेरे छात्रों को भी समस्या होता है, लिखते हैं, एक बार लिखे हैं उसके बाद डर गए कि बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसा कंटेंट नहीं मिला। अरे आप पहले उसको 4-5 बार पढ़िए, उसको 2-3 बार लिखिए उसको ध्यान से, फिर देखिए कि अपना गलती कहाँ पे है, वहाँ प्रॉब्लम होता है हमसे पूछिए आप, हम आपको बताएंगे। डरना क्या है लिखने में, मतलब लेखन कला जो है ये, देखिए समझिए ध्यान से, लेखन कला शुरू में आपको कष्ट देता है, लेकिन ये कला जब आपके पास आ जाएगा तो ये कला कहीं दूर आपसे भागेगा नहीं, समझे, ये आपके पास ही कला रहेगा। और लेखन कला अगर इतना आसान होता है राइटिंग स्किल, तो हर गली में आपको एक आईएएस आईपीएस एसडीएम मिलता। बात समझे। क्यों आदमी वनडे का तैयारी करता है, क्यों जल्दी सब सिविल सर्विसेज में नहीं आना चाहता है, पता है क्यों? कहीं ना कहीं एक ये जो आपका मेंस का जो मुख्य परीक्षा का जो एरिया है ना, ये एक भय बना देता है छात्रों में। जबकि अगर आप चाहेंगे तो फिर याद रखें कि आप बीपीएससी क्या यूपीएससी को भी आराम से फोड़ देंगे। लेकिन होता क्या है कि आप शुरू में ही कोई आपको बोल दिया कि प्रीलिम्स का कर लो पहले, उसके बाद मेंस का करना, सुन लेते हैं। अरे क्यों क्यों आप सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं तो पहले हम मेंस का तैयारी करेंगे ना, जो समय में आपका बचा हुआ है। अब पहले तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा गैपिंग है, आपको 6-7 महीना का गैपिंग मिल रहा है प्रीलिम्स और मेंस में, कि बीच में आप चलिए 2-3 महीना आप बैलेंस बना लेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि फिर आप ठीक से पढ़ लेंगे लिख लेंगे, ठीक है। नहीं, आप अगर नहीं अभ्यास किए हैं राइटिंग स्किल का और सोच रहे हैं कि हम प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे, तो फिर आप गलत रास्ते पे हैं, आप फंस जाइएगा, याद रखिएगा। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद अब जो है, पहले होता था क्या कि प्रीलिम्स जो होता था उतने मतलब कि डिफिकल्ट नहीं होता था, लूसेंट कुछ बुक पढ़ के लोग प्रीलिम्स निकाल रहे थे। मेंस में जाकर वहाँ पे अधिकतर छात्र मतलब एक चलनी होता था, जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो वनडे का तैयारी करने वाले हैं, वैसे ही आउट हो जाते थे, बचते थे सिविल सेवा का छात्र वहाँ पे, जिनके बीच घंघोर लड़ाई होता था। लेकिन अब वैसे ही छात्र का चयन होगा जो सिविल सेवक लायक हैं, और उन्हीं का चयन होगा मेंस के लिए। उनके बीच से अब आपको एक पोस्ट लेना होगा, उनके बीच में लिखना होगा। अधिकतर छात्र जो होंगे कुछ एक्सपर्ट होंगे उसमें, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वैसे ही थोड़े प्रीलिम्स निकालेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा आपका, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करके निकालेंगे, और आप भी 10 घंटा 12 घंटा प्रीलिम्स पर देकर निकालेंगे उस एग्जाम को। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि अरे एक से एक लड़का वहाँ है यूपीएससी का, और आप वहाँ ठीक से नहीं लिख पाए, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए, बड़े क्वेश्चन को छोड़ दिए। वो क्वेश्चन थोड़े छोड़ते हैं तो आप एग्जाम में छोड़ देते हैं, बात समझे। और ऐसा नहीं है कि आपके 3 घंटा के अंदर पूरा लिख लीजिएगा, भयानक गलतियां होगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कैसे हम क्या लिखें क्या करें, बात समझे। तो अभी का जो समय है आपका, जो भी आपका समय, बार बार हम बोल रहे हैं कि जो अभी का आपका समय बचा हुआ है, वो पूरी तरीका से आपको अभी जो है मेंस पे लगना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए तो हम हर पॉइंट आप लोग को देते हैं होमवर्क में, क्या क्या आपको पढ़ना है, डेली आप लोग को होमवर्क मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स का जो है हम अभी टेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका प्रीलिम्स भी स्टार्ट हो जाएगा, और प्रीलिम्स से भी का एक तरीका हम मतलब कुछ नया तरीका लॉन्च करेंगे प्रीलिम्स के लिए आप लोग को बताने के लिए, ताकि प्रीलिम्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आप वहाँ पर सोल्व कर सके। होता है कभी कि आप पॉइंट को पढ़े हैं और याद नहीं आता है, क्वेश्चन सामने है आपका, आप ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व नहीं किए हैं, तो फिर आप 10-12 क्वेश्चन को बना के भी आगे बढ़ सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये सब ट्रिक आपको बताया जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि याद रखेंगे कि बीपीएससी में क्या है कि जब एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको बहुत आसान लगता है शुरू में देखने में, ऐसा लगा करे तो हम सब बना देंगे आराम से, ठीक है। लेकिन बनाते बनाते तो ब्लंडर मिस्टेक करते चल जाते हैं, ठीक है। एकदम आपको अच्छी तरीका से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, परखना है, ये सब आइडिया आपको पहले से ही आपका होना चाहिए। अपना आप अभ्यास करके जाएंगे कि वहाँ जब क्वेश्चन रहे तो आपको सोचना ज़्यादा नहीं पड़े, है ना। सीधे एकदम पूरे तरीका से क्वेश्चन 2 घंटा आप अगर कॉन्सेंट्रेट हो गए, 2 घंटा अगर आप कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो फिर इस एग्ज़ाम का मजाल नहीं है कि आपको पीछे कर सके, आप इस एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। यही 2 घंटा अगर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाए, याद रखिएगा, तो फिर आप आउट हो जाएगा एग्जाम से। तो 2 घंटा आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और 2 घंटा को यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे हमको इस्तेमाल करना है, वो सब मैं बताता हूँ, हर ट्रिक आपको बताता हूँ। ये सब याद रखें, एक एक छोटी छोटी बात भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा कि जिस दिन आप सेंटर पर जाएंगे, और मेरे अगर आप जितने वीडियो को देखे होंगे, तो इसी वीडियो के आधार पे आप बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व करके आएंगे। और याद रखेंगे कि अभी भी एक बार आपको बता देते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखें कि इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सअप कर देंगे, आपका समस्या का समाधान यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। याद रखें कि इतना फास्ट आप चलेंगे, और फास्ट नहीं चलेंगे ना तो हम आपको फास्ट चलाएंगे, यहाँ तक कि आपको ढकलेंगे, पुश करेंगे आपको बार बार आगे चलने के लिए। कैसे आप पीछे रह जाएंगे। मेरा छात्र जितने भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट हैं, वो पीछे नहीं रह सकते हैं। याद रखिएगा कि आज और अभी भी वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, ठीक है। और ऐसा तभी हुआ है क्योंकि वो मेरे भाषा को समझते हैं, मोटिवेट होते हैं।
जैसा मैं बोलता हूँ वो करते हैं, वो पूरा अभ्यास करते हैं और फिर ये अभ्यास से वो इस चीज़ को संभव कर पाए हैं और कहीं न कहीं वो बिल्कुल मुझे इतना खुशी देते हैं, क्योंकि मैं जब कॉपी देखता हूँ उनका, तो कहीं न कहीं मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरा जो मेहनत कर रहा है ना, आज मतलब बिल्कुल मैं कहते हैं ना कि इतना खुशी मिलता है कि मैं खुद कामयाब हो चुका हूँ, क्योंकि मैं इसी लक्ष्य को लेके आया था कि अपने छात्रों को बस बेहतर करना है और उसे इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, सिविल सर्विसेज के लिए। और आज वो है, अपने मेहनत से ही वो संभव है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसमें मेरा मेहनत है, ये सारा मेहनत मेरे छात्रों को जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बदल दिए हैं। और याद रखिएगा, ये बदलाव उनका ये पेन से हुआ है, स्याही से हुआ है। वो रात को जगते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब जाके वो टेस्ट में मेरा अच्छा कर पाते हैं, मेंस में। जैसा कि हम बताए हैं आपको कि संडे को जो है मेंस का टेस्ट होता है, हर संडे को मेंस का टेस्ट होता है। अभी मेंस का ही चल रहा है, कुछ दिन बाद प्रीलिम्स का भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो मेंस में मेरे छात्र बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जो पीछे थे वो भी आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक दूसरा को पीछे करने का मतलब बहुत टकराव हो रहा है, नज़दीकता हो रहा है धीरे धीरे। और हमको लगता है कि अब जो है मेरे छात्र समझ चुके हैं कि कंपटीशन क्या चीज़ होता है। और याद रखेंगे कि अगर आप इस तरीक़ा से मेरे छात्र मेहनत करते हैं तो उन्हें अच्छा, जैसा कि मैं बोलता हूँ बार बार कि आपको फर्स्ट रैंक के लिए लड़ना है, फर्स्ट रैंक के लिए लड़ना है। अगर आप फर्स्ट रैंक के लिए लड़ाई किए हैं बीपीएससी में, तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। याद रखिएगा कि आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो याद रखेंगे कि आपका टारगेट क्या होगा कि हम फर्स्ट रैंक के लिए लड़ाई करेंगे, हमको पहला रैंक चाहिए, हमको पहला लगा के इतिहास रचना है, पेपर का एकदम फ्रंट पे मेरा फोटो होना चाहिए, ठीक है। सोचिए सोचिए कि आपको क्यों बनना है, किस लिए बनना है। याद रखेंगे कि ये आपका जो सोच है ना, यही आपको बदल देगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही दिमाग आपको मैसेज देता है। नेगेटिव थाउट आपको कमज़ोर करता है और कहीं न कहीं ये थाउट्स जो है आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित कर देगा। इसलिए याद रखेंगे कि अपने थाउट्स को बदलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। क्यों नहीं होगा बीपीएससी? आराम से होगा। मुझे इस बार बीपीएससी को क्रैक करना है और अगला बार यूपीएससी को क्रैक करना है। टारगेट लीजिए, बड़ा टारगेट लीजिए, बड़ा टारगेट लीजिए। आप किसी से कम नहीं है, याद रखिएगा। आपके अंदर हर वो व्यक्तित्व मतलब समावेश है आपका, जो एक महान व्यक्तियों में रहा है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। आप सोच लेते हैं कि हम साधारण हैं, हमसे नहीं होगा, बहुत ही कठिन परीक्षा है, ठीक है। तो देखिए, सोचना है, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहिए, आगे बढ़िए। याद रखेंगे कि अगर आप इस तरीक़ा से मेहनत करते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा और हम आपके साथ हैं। और याद रखेंगे कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं एक्चुअली फ़ैन बंद कर दिया हूँ, ताकि आप कुछ बाहरी आवाज़ जो है उससे आपको परेशान ना हो और आप मतलब मेरा जितने भी हम सब बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि आपको हम क्या बताए हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो हम बोलना चाहते हैं यही कि ये जो 4 एरिया आपको बताया जाता है कि इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो बहुत ज़्यादा तो हर कोई फोकस इसी 4 एरिया पे करता है बाबू। लेकिन बाकी का जो क्षेत्र हो गया उस पे आपको फोकस करना है अच्छी तरीक़ा से। उसका क्वेश्चन को छोड़ के आना है क्या? उसमें अगर मान लीजिए कि आपका 14 क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या उसमें 7 को बनाना है? वो 7 को आपका मतलब संदेह संदेह में रहेगा कि बना ठीक से कि नहीं बना। पढ़ाई करना है तो बैलेंस पढ़ाई कीजिए, पूरी तरीक़ा से एकदम अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम देखिए आपके हाथ में रहेगा। और अभी का जो समय है बहुत ही नाज़ुक है। अभी आप इस चीज़ को समझ गए ना मेरे बातों को, तो याद रखिएगा फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है एग्ज़ाम में। आप निस्संदेह इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे बातों को नहीं समझ पा रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि हमको जो बताया जा रहा है कि सिर्फ़ प्रीलिम्स पे हमको फ़ोकस करना है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, बाद में मेंस हो जाएगा ना, तो फिर देखिए आप इतना बड़ा गलती कर रहे हैं ना, इतना बड़ा गलती कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ना पैसा का ही बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय को भी बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ छात्र तो और भी खतरनाक हैं, जो बीपीएससी का तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में वो कुछ एग्ज़ाम का तैयारी करते रहते हैं। देखिए, मानते हैं कि आप बीपीएससी का सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं, तो प्लान बी के तौर पे आप यूपी पीसीएस का रखिए, है ना? और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे बीपीएससी के साथ आप सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो गया होगा, वो आप दे सकते हैं ना? तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, साथ में आप सिविल सर्विसेज का दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी टाइप का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए आप, सिविल सेवा का है, ठीक है? वनडे में जाइएगा, फिर हम आपको क्या बोले, देखिए, दीजिए, ठीक है? आप दीजिए अपना, मान लीजिए कि आपको देना है दरोगा का एग्ज़ाम, तो ठीक है, दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार मैं बोलता हूँ कि जब आप लक्ष्य को अपना डिवाइड कर देते हो ना, तो फिर आपका शक्ति, समय, ऊर्जा सब, एकाग्रता सब नष्ट हो जाता है। ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। बात समझे?
और फिर आपका कहीं न कहीं आपका सफलता जो है वो संदेह में चला जाता है, ठीक है? तो याद रखेंगे कि अभी से आपको जो है अगर बीपीएससी के आप छात्र हैं और चाहते हैं कि हम बीपीएससी सिविल सेवक बनें और सिविल सेवा जैसा एग्ज़ाम को फोड़ करके इतिहास रचें, अपने गाँव का, अपने समाज का नाम रोशन करें, तो एक बेहतर समय है आपके पास, बेहतर समय है और अभी से जो समय है, दिसंबर तक ही मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं बाबू। कुछ महीना का बात है, दिसंबर तक अगर आप अच्छे तरीक़ा से मेहनत कर लिए, दिसंबर तक आप अच्छे तरीक़ा से मेहनत कर लिए तो फिर तो बात समझे ना, अगला जो आपका कल होगा वो सुनहरा होगा और आगे भी आप बहुत तेज़ी में बढ़ेंगे। जब आप अधिकारी चयन हो जाएगा आपका तो फिर आपके अंदर एक ऊर्जा आएगा, उस ऊर्जा से आप यूपीएससी एग्ज़ाम को ही फोड़ दीजिएगा मेहनत करके, बात समझे? लेकिन हमेशा आप असफल होइएगा तो हमेशा नेगेटिव थॉट आपके बीच आते रहेगा और फँसते रहिएगा आप और नहीं होगा, नहीं होगा, ये सोचते रहिएगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये गलतियाँ जो मैं बता रहा हूँ यही सब ब्लंडर मिस्टेक है बाबू। और यही कुछ गलतियाँ के कारण आपका रिज़ल्ट रुक जाता है। तो याद रखें कि आज और अभी से जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उसे अवॉइड कीजिए और हाँ, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का थोड़ा माहौल बनाइए और निरंतर अभ्यास कीजिए। एकाग्रता और जो है निरंतर अभ्यास ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर ये 2 चीज़ ब्रह्मास्त्र का आप प्रयोग करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कभी नहीं रुकेगा। जैसे मेरे भी छात्र क्या होते हैं, कभी-कभी टेस्ट के दौरान बोलते हैं कि हम शादी में जा रहे हैं या कुछ काम है हमें, ठीक है? मानते हैं एक बार हो गया 4-5 दिन के लिए आप चल गए शादी में, लेकिन अगले बार के लिए मैं हमेशा सावधान करता हूँ, अगला बार ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? होगा कोई पार्टी फंक्शन होगा, ठीक है? अब उसके अवॉइड कीजिए आप, आपका लक्ष्य है, आपका जीवन है, अपने आप को सुधारिए, अपना भविष्य को आप उज्ज्वल बनाइए। अब दूसरा के चक्कर में नहीं रहना है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे क्या मतलब है? आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, इससे ये मतलब है। आप कहाँ तक पहुँचे, ये आप मतलब रखिए। अपने आप को देखिए, अपने अंदर को झाँकिए कि आपके अंदर देखिए वो सभी सभी शक्ति का समावेश है, वो सभी शक्ति है आपके अंदर, जो एक होनहार छात्र में होना चाहिए। बस आपको सोचना है, अपने सोच को, थिंकिंग को, थॉट को बदल दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे बातों को मान लेते हैं अच्छी तरीक़ा से तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। और जैसा कि अगर आपको कोई पुस्तक को समस्या हो रहा है कि कौन-सा पुस्तक अभी लेना है, पुस्तकों की दुनिया में ही आप खोए हुए हैं, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे आएँगे, उसका बाद आपको वहाँ से बोल दिया जाएगा, मैं नंबर वहाँ मिल जाएगा आपको, आप उस पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके डायरेक्ट पूछिए, हम आप लोग के लिए यहाँ पे आए हैं और आप लोग का जितना हम हेल्प करते हैं उतना ही हमें खुशी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और याद रखेंगे कि यहाँ पे जितने कम चार्ज में आपको पढ़ाया जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और कितना बेहतर यहाँ बताया जाता है कि आप वहाँ मेरे स्टूडेंट ही बताते हैं कि कितना बेहतर मैं यहाँ पे आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। याद रखें कि मैं जितना मेहनत करता हूँ बाबू आप लोग के लिए शायद ही उतना कोई करेगा। और याद रखें कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए आप अगर पीछे भी छूटते हैं तो आपको फ़ोन करके पर्सनली आपको बताया जाता है कि आप पीछे रह गए हैं, यहाँ पे आपका गलती है, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर छात्र आगे बढ़े और हर छात्र एग्ज़ाम निकाले, लेकिन कुछ छात्र क्या होते हैं कि धारा में से ना निकलने का प्रयत्न करते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत कष्ट हो रहा है, निकल जाते हैं। नए हैं, अब आप मान लीजिए प्रवेश किए ग्रुप में, 5 दिन में ही आपको लिखने नहीं आया तो उतने में आप हड़बड़ा गए, डर गए। और क्या बहुत कष्टदायक चीज़ है ये। आपको रोका जाता है, बताया जाता है कि क्या हो रहा है आपके साथ और कैसे आप कंटेंट आप लिखेंगे, अच्छे-अच्छे कंटेंट को ऐड करेंगे। वहाँ पे आपको ग्रुप में बहुत सारे कॉपी मिलेंगे जिनको ट्रिपल स्टार या 4 स्टार मिलता है, उनका कॉपी को देख कर के आप सीख सकते हैं कि कैसे लिखना है, बात समझे? तो याद रखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम निकालना, तो मेरे बातों को थोड़ा ध्यान सुनेंगे और बस आपको जो है ना, आपको जो है अच्छे तरीक़ा से मेहनत करना है। अभी से एक-एक पैसा जो आपको गार्जियन की तरफ से मिल रहा है ना, उसका सही से सदुपयोग कीजिए। अच्छे पुस्तक को लीजिए, दुनिया का चक्कर में मत रहिए कि हम ये फलना बुक, वो बुक, चिल्ना बुक लीजिएगा, फिर आप बात समझे? आपको साध्य अगर प्राप्त करना है तो आपका साधन भी सही होना चाहिए। अगर आपका साधन सही नहीं रहेगा तो आपको साध्य भी प्राप्त नहीं होगा, बात समझे? तो याद रखें कि आपका साध्य अगर बीपीएससी है तो अभी से ही आप शुरुआत कर दीजिए अपना एग्ज़ाम का तैयारी का। और अच्छे मानते हैं कि आप में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी भी ज़ीरो पे होंगे, अभी भी सोच रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जब फॉर्म आएगा तो फिर वो कल्पना करेंगे कि हम एसडीएम बनेंगे, ठीक है? तो बस वही चीज़ है, तो अभी से क्या, आप अगर ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है ना एक ऑफिसर बनने का। और हम भी तो आपका हेल्प कर रहे हैं ना, पूरी पूरी तरीक़ा से दिल से हेल्प करते हैं बाबू आप लोग का। तो आपके पास सुनहरा मौका है, अगर आप ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं,
आप चाहते हैं कि हमको एक ऑफ़िसर बनना है, इतिहास रचना है, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। नहीं तो बाबू दुनिया में ना आपका शोषण करने के लिए बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री या कोई ज़्यादा मतलब कि यहाँ महत्व नहीं है। जानते हैं ना कि हर कोई यहाँ ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, बात समझे? लेकिन हाँ, वही ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का कोई रोड पे काम कर रहा है, कोई आईएएस, आईपीएस बन के इतिहास रचे हुए हैं, बात समझे? दोनों में बहुत फ़र्क है। याद रखिएगा, ये कुछ महीना अगर आप खून पसीना बहा के मेहनत कर लिए अपने गार्जियन के लिए और खुद के लिए, इतिहास रच दीजिएगा। लेकिन हाँ, इस कुछ महीना आप बैठ गए तो फिर याद रखिएगा कि फिर आप काल्पनिक दुनिया में खो जाइएगा। ये काल्पनिक दुनिया है बाबू, मनमोहक है, आपको खींच लेगा एक बार में इस, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का कमज़ोर हुए तो याद रखिएगा। और फिर आपको अच्छा लगेगा शुरू में, लेकिन बाद में आपको इतना भटकाएगा कि परेशान हो जाइएगा। और बाद में यही सोचिएगा कि काश हम उस समय बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है ना निकाल लिए होते, थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते और आज हम एक अधिकारी के रूप में रहते। आप भी देखिएगा कि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, बड़े-बड़े अधिकारी लोग आते हैं, तो क्या उन्हें देख के आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है कि वो अधिकारी हैं, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करना चाहिए। जो नॉलेज आपको चलते-फिरते मिल जाए ना फ्रेंड्स, वो नॉलेज अब कभी आपका ये 4-5 पन्ना आपका बुक का नहीं दे सकता है। इसलिए आप अभी से ही सावधान हो जाइए और थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट होइए। आप सिविल सर्विसेज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट होइए, थोड़ा सोच समझ के अगला कदम बढ़ाइए आप, ठीक है? अब किसी भी धारा में आपको नहीं बहना है, कोई कुछ ही बोल दिया, हम चले गए, भटक गए, है ना? बस आप लोग को अच्छा तैयारी करना है और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस अगर आप मेहनत कर दिए अच्छे तरीक़ा से तो रिज़ल्ट आपका नहीं रुकेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड्स, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है। जय हिंद।